नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. गुड मॉर्निंग बच्चों. अब हम शब्द संरचना का दूसरा प्रकार है. शब्द संरचना किससे और बन सकती है? दूसरा प्रकार है तो प्रत्यय. तो प्रत्यय के द्वारा शब्द संरचना देखेंगे. तो सबसे पहले हमें प्रत्यय की परिभाषा पता चलनी चाहिए, तो हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं ना. तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, अंत में यानी पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं. तो प्रत्यय की परिभाषा समझ में आई? प्रत्यय की परिभाषा एक बार फिर से देखें. ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं. निर्माण करना मतलब नए शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं. अब हम उदाहरण देखेंगे. जैसे चाचा. अब चाचा है, अब चाचा के पीछे हमने ये ई जोड़ दिया तो हमें एक नया शब्द मिला. क्या? तो चाची. ओके. लड़ है तो लड़ के पीछे हमने आई जोड़ दिया तो हमें नया शब्द मिला. क्या? लड़ाई. उसी तरह दया शब्द है तो दया शब्द के पीछे अर्थात उसके अंत में हमने आलू जोड़ दिया तो हमें नया शब्द क्या मिला? दयालु. तो ई, आ और आलू ये तीनों क्या है? प्रत्यय कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? प्रत्यय. और जो चाचा, लड़ और दया इन शब्दों के अंत में हमने इन प्रत्ययों को जोड़ा तो हमें नए शब्द कौन से मिले? चाचा, लड़ाई और दया. ओके. तो हमें प्रत्यय की परिभाषा पता चलेगी. प्रत्यय शब्द है वो शब्द के अंत, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं. जैसे हमने चाचा, तो चाचा है, चाचा के पीछे हमने ई, अंत में ई जोड़ा तो हमें चाची नया शब्द मिला, परंतु उसके अर्थ में पूरा परिवर्तन हो गया. उसी तरह लड़ के पीछे हमने आई जोड़ा तो लड़ाई हमें एक नया शब्द मिला. उसी तरह दया के पीछे आलू जोड़ा तो दयालु नया शब्द हमें मिला. तो अब प्रत्यय के मुख्य दो प्रकार किए जा सकते हैं. प्रत्यय के कौन से? दो प्रकार है. तो कौन कौन से? तो सबसे पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय. तो हमें अब इन प्रत्ययों के प्रकार है उसको हम सविस्तार पढ़ेंगे. तो बच्चों हमने प्रत्यय है उसके प्रकार पढ़े. कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय. तो अब हम कृत प्रत्यय है उसकी परिभाषा देखेंगे और वह इसे आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले कृत प्रत्यय है उसकी परिभाषा क्या होगी? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे, किसके? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है. किसे? क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कह सकते हैं. ओके. तो अब कृत प्रत्यय के निम्नलिखित प्रकार होते हैं या निम्नलिखित कृत प्रत्यय होते हैं. तो कौन कौन से हैं? तो हिंदी में मुख्य रूप से कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है. तो सबसे पहले कर्तृवाचक कृत प्रत्यय. मैंने यहाँ कृत प्रत्यय नहीं लिखा है क्योंकि इसी का टॉपिक चल रहा है. तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय. बच्चों हम इसकी परिभाषा, इसके प्रत्यय, इसकी धातु और इससे नए शब्द वाले हम
आगे देखेंगे। परंतु कर्तुवाचक कृत प्रत्यय है, इसमें हमें कर्ता यानी कार्य को करने वाले के बारे में पता चलता है। फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय, इसमें हमें कर्म का बोध होता है, यानी कौन सा कर्म हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर तीसरा है करणवाचक, तो इसमें क्रिया का कौन सा साधन है या क्रिया के साधन रूप जो नए बनते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। भाववाचक कृत प्रत्यय, तो भाववाचक कृत प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। और अंतिम है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय तथा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। तो बच्चों अब हम एक के बाद एक कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे, धातु देखेंगे और उससे नए नए बनने वाले शब्द देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। बच्चों कर्तुवाचक कृत प्रत्यय है वो पहला है उसके अंतर्गत हम उसकी परिभाषा देखेंगे। उसके साथ साथ कर्तुवाचक प्रत्यय कौन से हैं, उसके शब्द कौन से हैं और पीछे लगकर किस तरह के नए शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्तुवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, बच्चों यहाँ पर पूरी सारणी जैसी बनी हुई है उसमें हम देखते जा रहे हैं। तो जैसे कृत प्रत्यय, फिर शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द। योग मतलब प्रत्यय को जब हमने जोड़ा तो उससे नया शब्द कौन सा बना उसके बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले अक्कड़ कृत प्रत्यय कौन सा है? अक्कड़। वो तो अक्कड़, तो शब्द कौन से हैं? तो पी, धूम और भूल। ओके बच्चों यहाँ पर धूम लिखा है उसकी जगह घूम है। ओके तो अब नए शब्द कौन से बने? धातु या मतलब कौन से शब्द है उसके पीछे अक्कड़ शब्द लगाएंगे अर्थात प्रत्यय लगाएंगे तो हमें नए शब्द मिलेंगे। कौन से? कर्तुवाचक कृत प्रत्यय को जोड़ने से हमें नए शब्द मिले। कौन से? पी धातु है तो पी धातु के पीछे अक्कड़ लगा दिया तो पियक्कड़ हो गया। घूम के आगे पीछे अक्कड़ लगा दिया तो घुमक्कड़ हो गया और भूल के पीछे अक्कड़ लगा दिया तो भुलक्कड़ नए शब्द हमें मिले। अब उसके बाद आका प्रत्यय है, तो आका प्रत्यय है उसमें शब्द कौन सा है? तैर। तो तैर में आका नहीं आक प्रत्यय है, तो आक प्रत्यय है तो उसमें शब्द है तैर। तैर के पीछे हम आक शब्द प्रत्यय लगा देंगे तो नया शब्द क्या मिलेगा? तैराक। उसके बाद है आका शब्द है, आका प्रत्यय है उसके पीछे हम शब्द कौन से हैं? लड़ और उड़। तो उसके नए शब्द का निर्माण कौन सा होगा? लड़ाका, उड़ाका। आड़ी है तो जैसे खेल तो खिलाड़ी। ईयल तो मर और अड़ शब्द है उसके पीछे हम इन प्रत्ययों का उपयोग करेंगे तो नए शब्द कौन से बनेंगे? मरियल, अड़ियल। ओके उसके बाद है ऊ, तो ऊ है तो खा, कमा, चल और बिक। अब इन शब्दों के पीछे हम ऊ शब्द का उपयोग करेंगे किसका? प्रत्यय का। तो कौन सा शब्द बनेंगे? खाऊ, कमाऊ, चलाऊ और बिकाऊ। उसके बाद है एराकृत प्रत्यय है। एराकृत प्रत्यय है वो कौन से शब्द के पीछे जुड़ेंगे? लूट और कमा के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करेंगे तो लुटेरा और कमेरा। ओके इतना समझ में आया? तो कर्तुवाचक कृत प्रत्यय है, इससे कर्ता यानी कार्य को करने वाले के बारे में पता चलता है। यह शब्द के पीछे जुड़कर
नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ओके, अब है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब हम पहले उसके बारे में देखते हैं और उसके बाद उसके शब्द, प्रत्यय और उससे बनने वाले नए शब्द देखेंगे। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय जिस प्रत्यय से कर्म का बोध हो या कर्म का बोध कराने वाले होते हैं उन्हें हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, जैसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय पहले कौन कौन से हैं? तो औना, ना और नी है। ओके, ये कौन से हैं? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब उनके शब्द कौन है? जैसे बिछ, खेल, गा, ओढ़ और ओढ़ और सूंघ। ओके, अब हमसे नए शब्द मिले तो औना शब्द है वो बिछ शब्द के पीछे जुड़ जाएगा। कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय है वो बिछ शब्द के पीछे जुड़ेगा तो बिछौना, और खेल के पीछे जुड़ेगा तो खिलौना। उसके बाद ना है तो गाना, ओढ़ना, नी के पीछे ओढ़नी और सूंघनी। तो यह कर्मवाचक कृत प्रत्यय है और उससे नए शब्द है कौन कौन से बने उसके बारे में हमने जानकारी मिली। अब एक तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप अर्थात क्रिया के साधन रूप बनते हैं उन्हें हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जो हमारी क्रिया कर रहे हैं उसके साधन बनते हैं उसे हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब उसके कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं करणवाचक? तो जैसे आ, ई, उ, न और नी है वह करणवाचक कृत प्रत्यय है। उनको शब्दों के पीछे जोड़ने से हमें नए नए शब्द मिलेंगे। तो सबसे पहले धेर और झूल शब्द है उसके पीछे हम आ जोड़ेंगे तो घेरा और झूला नए शब्द बने। और फांस, बुहार और रे उसके पीछे हम करणवाचक ई कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमें नए शब्द कौन से मिलेंगे? फांसी, बुहारी और रेती। अब शब्द है झाड़, तो झाड़ शब्द है उसके पीछे हम करणवाचक कृत प्रत्यय ऊ जोड़ेंगे तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा? झाड़ू। उसके बाद है बेल, ढक और झाड़। उन शब्द के पीछे हम करणवाचक कृत प्रत्यय न जोड़ेंगे तो हमें कौन सा नए शब्द मिलेंगे? बेलन, ढक्कन और झाड़न। उसी तरह कतर, सूंघ और ओढ़ है शब्द उसके पीछे हम करणवाचक कृत प्रत्यय नी जोड़ेंगे तो हमें नए शब्द क्या मिलेंगे? कतरनी, सूंघनी और ओढ़नी। ओके, तो अब हम इसके चौथे वाले प्रकार पर आते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। चौथा प्रकार कौन सा है कृतवाचक प्रत्यय का? भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब भाववाचक कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो आई, आवट, आहट, आओ और आन, यह कौन से हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय है। अब उनको शब्दों के पीछे जोड़ देते हैं तो हमें भाववाचक संज्ञाएं मिलती हैं। अब जैसे सबसे पहला है शब्द कौन कौन से हैं? उतर, बुन, धो, पढ़, सी और लड़। अब इन सारे शब्दों के पीछे यदि हम आई भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमें कौन कौन से नए शब्द मिलेंगे? तो जैसे उतराई, बनाई, बनाई की जगह क्या होगा? बुनाई, धो से धुलाई, पढ़ से पढ़ाई, सी से
सिलाई और लड़ से लड़ाई नए शब्द मिलेंगे। ओके, और ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद आवट है। आवट भाववाचक कृत प्रत्यय है। वह लिख शब्द, दिख शब्द और मिल शब्द के साथ जुड़ता है, तब नए शब्द कौन से बनते हैं? भाववाचक संज्ञाएं लिखावट, दिखावट और मिलावट। उसी तरह से गिर से गिरावट, बुन से बुनावट और सजा से सजावट नए भाववाचक संज्ञाएं हमें मिली। अब उसके बाद आहट भाववाचक कृत प्रत्यय है। वह जब गड़गड़ और चिल्ला शब्द के साथ हम उसे जोड़ेंगे, उसके पीछे जोड़ेंगे, तो हमें कौन से नए शब्द मिलेंगे? गड़गड़ाहट और चिल्लाहट। तो चिल्लाहट और गड़गड़ाहट दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद आओ। आओ भाववाचक कृत प्रत्यय है। उसे हम शब्द बह, बच और झुक शब्द के पीछे जोड़ेंगे, तो हमें कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं मिलेंगी? जैसे बह के पीछे आओ जोड़ा तो बहाव, बच के पीछे आओ जोड़ा तो बचाओ और झुक के पीछे आओ जोड़ा तो झुकाओ। यह हमें भाववाचक संज्ञाएं बनी मिली। अब है आन भाववाचक कृत प्रत्यय। उसे हम उड़, थक और मिला शब्द के पीछे जोड़ेंगे तो नए शब्द बनेंगे। वो कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनेगी? जैसे उड़ के पीछे हमने आन जोड़ा तो उड़ान, थक के पीछे आन जोड़ा तो थकान और मिला के पीछे आन जोड़ा तो मिलान। हमें यह नई भाववाचक संज्ञाएं मिली। और अंतिम कृतवाचक प्रत्यय के अंतर्गत अंतिम प्रकार कौन सा है उसका? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्द का निर्माण होता है, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो अब क्रियावाचक कृत प्रत्यय कौन से हैं? ता, या, कर, ते, डैश, ते। ओके, यह प्रत्यय है। अब हम उनको शब्दों के साथ जोड़ेंगे तो हमें नए क्रिया विशेषण अव्यय या विशेष प्रकार के शब्द, क्रिया शब्दों का निर्माण होगा। अब जैसे ता है, तो ता है वह कौन से शब्दों के पीछे जुड़ेगा? तो चल, खा और पी, लिख, इन शब्दों के पीछे हम जोड़ेंगे तो हमें नए क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होगा। तो जैसे चल है, चल के पीछे ता जोड़ा तो चलता, खा के पीछे ता जोड़ा तो खाता, पीता और लिखता, ये नए शब्द बने। उसी तरह या है, तो या को हमने खा के साथ जोड़ेंगे तो खाया, रो के साथ जोड़ेंगे तो रोया, दिखा के साथ जोड़ा है तो दिखाया और सजा के साथ जोड़ा तो सजाया। उसी तरह कर क्रियावाचक कृत प्रत्यय को सुन धातु के, सुन शब्द के साथ जोड़ेंगे तो सुनकर, पढ़ शब्द के साथ जोड़ेंगे तो पढ़कर, लिख शब्द के साथ जोड़ेंगे तो लिख कर और आ के शब्द के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? आकर नए शब्द मिले। ते और ते शब्द को हम चल शब्द और सुन शब्द के साथ जोड़ेंगे। किसे? ते, ते क्रियावाचक कृत प्रत्यय को हम चल के साथ जोड़ेंगे तो चलते चलते और सुन के साथ जोड़ेंगे तो सुनते सुनते। हमें यह नए क्रिया विशेष प्रकार की क्रिया के शब्द मिले। तो बच्चों, आपको कृतवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन से हैं, उसके उदाहरण सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम उसका दूसरा प्रकार देखेंगे, तद्धित प्रत्यय। ओके, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और उसके प्रकार भी देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।